हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांस। जो भी स्टूडेंट CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कुछ तो मिलेगा इस वीडियो से। सो बिफोर डिस्कसिंग एनी टॉपिक लेट मी टेल यू दैट आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज यूनिट्स। ये सारी जो यूनिट्स हैं वो सब बुक से कराई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर वे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो भी टॉपिक वीडियो में डिस्कस होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं जो यूनिट करा रही हूँ वो है प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, सो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन एंड रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। जो लास्ट वीडियो में कवर किया था ये वाला टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा, एब्जॉर्प्शन एंड रेडियल मूवमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन भी डिस्कस करेंगे। गाइस, वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड रेडियल मूवमेंट एंड मिनरल न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन इसमें थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। ओके फाइन। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द वाटर विद इन जाइलम वेसल मूव्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ ए ट्री लॉन्ग डिस्टेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ रूट। गाइस, जो वाटर का मूवमेंट होता था अप टू द टॉप, उसमें कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है एकदम गलत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इनटू द वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर जो है वाटर का मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, और जो है सेकंड ऑप्शन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन के बारे में बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। एंड थर्ड है एवोपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। हमने डिस्कस किया था कि जो लीफ से एवोपोरेशन होता है जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल में जो है चेंजेज आ जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट। तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। फोर्थ भी देख लेते हैं, द फोर्स ऑफ द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेसल एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वाटर मूवमेंट इन द जाइलम। यहाँ पर जो है वेसल एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, तो वेसल एलिमेंट के बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं वो। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिजिड सेल वॉल। ऑब्वियसली रिजिड सेल वॉल थी वेसल एलिमेंट की। सेल डेथ एट मैच्योरिटी, यस, वो जो है मैच्योर होने पर जो है डेड सेल बन जाते थे। एंड वॉल्स एब्सेंट, जी, ये जो इस टाइप का वेसल का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो जो उसकी एंड सेल थी वो क्या थी, एब्सेंट थी। तो ये फर्स्ट ही जो है ऑप्शन से पता चल रहा है ये करेक्ट है, लेकिन लास्ट और जो बचे हुए हैं ऑप्शन वो भी देख लेते हैं एक बार। रिजिड सेल वॉल, रिडक्शन इन साइज ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड वॉल प्रेजेंट, अगर एंड वॉल प्रेजेंट होंगी तो वाटर कैसे टॉप तक पहुंचेगा प्लांट के, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। रिजिड सेल वॉल, लिविंग सेल मेम्ब्रेन एंड वॉल्स एब्सेंट, लिविंग सेल मेम्ब्रेन नहीं था, ये भी गलत है। फ्लेक्सिबल सेल वॉल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्ट। इसमें जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में पूछ रहा है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होती थी, जहां एंडोडर्मिस होती थी। फर्स्ट ऑप्शन है इट प्रिवेंट्स एक्सेस ट्रांसपीरेशन फ्रॉम लीव्स। गाइस, वो जो हमने देखा था कि रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद जो है वो कॉर्टेक्स में मूव करता है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में मूव करता है, वहाँ पर जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट थी। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप का जो है ट्रांसपीरेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। सेकेंड ऑप्शन है इट रेगुलेट्स आयंस मूवमेंट इनटू द रूट वेस्कुलर सिलेंडर। जी, ये जो है ऑप्शन सही है, लेकिन हम जो है नीचे वाले ऑप्शन और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। इट प्रिवेंट्स डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनबेडिंग द प्लांट, ऐसा कुछ भी नहीं था फंक्शन कैस्पेरियन स्ट्रिप का, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इट इज़ द पाथवे फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसफर फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, यहाँ से ही पता चल रहा है जाइलम टू फ्लोएम। गाइस, जो वाटर मूव हो रहा था पहले एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, फिर उसके बाद स्टील में हो रहा था, फिर उसके बाद तब वहाँ पे जो है जाइलम आता है। ओके, तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप थी वो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट थी, तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि कोई ऐसा उसका रोल नहीं था कि न्यूट्रिएंट ट्रांसफर में फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। ओके, सो बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू राइज इन द कैपिलरी स्पेस ऑफ प्लांट्स। सो गाइज, फर्स्ट है न्यूट्रल पीएच, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई सरफेस टेंशन। ये हमने पढ़ा था कि जो वाटर का मूवमेंट होता है उसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हाई सरफेस टेंशन। कोहेशन टेंशन थ्योरी जब पढ़ी थी तब हमने जो है सरफेस टेंशन की बात की थी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट।
यहाँ पर दे रखा है रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो इन रूट कॉर्टेक्स विल बी हायर फॉर द सिम्प्लास्टिक पाथवे। सेकंड ऑप्शन है मेजर पाथवे फॉलोड बाय आयंस फ्रॉम द एपिडर्मिस टू ट्रैकियरी एलिमेंट्स ऑफ द रूट इज सिम्प्लास्टिक। थर्ड ऑप्शन है द कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रोहिबिट्स वाटर फ्रॉम पासिंग थ्रू द एपोप्लास्ट। तो सी ऑप्शन आर तो बिल्कुल ही करेक्ट है, यहाँ से तो पता चल रहा है क्योंकि वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती हैं, तो जो एपोप्लास्ट मूवमेंट है उसको वो रोक देती हैं, जो कि एपोप्लास्ट का मूवमेंट जो है सिम्प्लास्ट की तरह ही होने लगता है। और एस जो ऑप्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इन प्लांट्स इज कंट्रोल बाय कैरियर्स एंड पंप्स। गाइस जब हम आयंस का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम देखेंगे पंप और कैरियर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैंने एब्जॉर्प्शन आयन इसी वीडियो में एंड में ये वाला टॉपिक जो है डिस्कस किया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज इसके जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट दो ऑप्शन हमको पता चल गए, आर एंड एस दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन हम पी और क्यू देखते हैं। जो रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फ्लो इन रूट कॉर्ड विल बी हायर फॉर सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता था, जो सेल टू सेल मूव करता था, तो ऑब्वियसली सेल क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ तो जो है हर चीज़ को जो है परमिट नहीं करेगी, जो भी उस सेल को जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को परमिट करती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है। और क्यू जो ऑप्शन है वो है मेजर पाथवे फॉलोड बाय आयंस फ्रॉम द एपिडर्मिस टू ट्रैकियरी एलिमेंट ऑफ द रूट इज सिम्प्लास्टिक। ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम ठीक है। आयंस का मूवमेंट वैसे भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वाला जो है थोड़ा और आइडिया लग जाएगा वहाँ से। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए सेल मेम्ब्रेन मूव्स सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंड्स एनर्जी इन द प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। गाइस दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता था वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता था, लेकिन जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जब जाते हैं, जब कोई भी चीज़ मूव करती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वहाँ पर जो है एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है और उस वाले मूवमेंट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट रूट्स द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्टली डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन दे रखा है इट इज लोकेटेड इन द वॉल बिटवीन एंडोडर्मल सेल्स एंड कॉर्टेक्स सेल्स। एंड बी ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इनटू द वेस्कुलर बंडल फ्रॉम द कॉर्टेक्स। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का ये कोई फंक्शन नहीं था एनर्जी प्रोवाइड कराने का। और सी ऑप्शन है इट एंश्योर्स दैट ऑल मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इन इक्वल अमाउंट। ये भी ऑप्शन एकदम गलत है, वो उससे कुछ पता नहीं चलता कि जो है मिनरल्स जो है इक्वल अमाउंट में जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। डी ऑप्शन है इट एंश्योर दैट ऑल वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस मस्ट पास थ्रू ए सेल बिफोर एंटरिंग द वेस्कुलर बंडल। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैस्पेरियन स्ट्रिप पी limits the pathway available to water and solutes forcing them to enter the symplast। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है सराउंड द रूट वेस्कुलर टिश्यू। जी जो भी हमने देखा था, जो एंडोडर्मिस की सेल थी वो जो स्टील शुरू हो जाती है उसके चारों तरफ जो है प्रेजेंट थी, मतलब उसको जो है सराउंड करती है फ्लोएम एंड जाइलम को। फ्लोएम एंड जाइलम को जो है वो चारों तरफ से जो है सराउंड कर लेती है, तो क्यू ऑप्शन भी सही है। एंड आर है अलाउज वाटर टू मूव डाउन ए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। जी जो वाटर का मूवमेंट होता था वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता था, ये भी ठीक है। इट इज मेड ऑफ सुवेरिन, ये भी ठीक है। तो पी क्यू आर एस डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फाइन। सो गाइज हमने ट्रांसपीरेशन वाला जो प्रोसेस था वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट है वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन इज प्योर वाटर, यस बिल्कुल एकदम प्योर वाटर था। द कॉज ऑफ गटेशन इज मेनली रूट प्रेशर, ये भी ऑप्शन ठीक है। द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन वेपर प्रेशर डेफिसिट, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट मैच इज, फर्स्ट दे रखा है इसका स्टेटमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ट्रांसपीरेशन पुल, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द साइज ऑफ स्टोमेटा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अमाउंट ऑफ ऑस्मोसिस पर यूनिट टाइम। गाइज इस क्वेश्चन में जो है जो ट्रांसपीरेशन पुल मेजर करते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट आपको याद करना पड़ेगा वो किससे करते हैं।
डी ऑप्शन इसका जो सही है, पोटोमीटर से करते हैं। एंड जो साइज है स्टोमेटा का वो पोरोमीटर से। तो पोरो से ही समझ में आ रहा है। वैसे तो स्टोमेटा क्या होता था, ओपनिंग होती थी, एक पोर सा जो होता था। तो जो इस पोर का साइज मेजर करने के लिए क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पोरोमीटर। ओके, तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जो है मेजर करते हैं वो करते हैं हम मोनोमीटर से। गाइज यहाँ पर जो है इस साइड से जो है 4th नंबर का जो है कट गया है, अमाउंट ऑफ ऑस्मोसिस पर यूनिट टाइम, ये किससे मेजर करते हैं। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है ऑस्मोसिस को मेजर करने का वो है ऑस्मोमीटर। ऑस्मो नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्मोमीटर। तो ये चारों ऑप्शन जो है आप याद कर लिए, चारों इंस्ट्रूमेंट को, कि कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इफ यू पुट ए सेल इनटू प्योर वाटर फ्रॉम ए विल्टेड प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। फर्स्ट है मोर वाटर मॉलिक्यूल विल मूव आउट ऑफ द सेल देन मूव इन। गाइस जब विल्टेड प्लांट की सेल है मतलब वो एकदम श्रिंक है, श्रिंक कैसे हो गई, क्योंकि उसमें के अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। जब वाटर के मॉलिक्यूल अंदर है ही नहीं तो अंदर से बाहर कैसे आएंगे। ओके, सो ये वाला ऑप्शन एकदम गलत है। देयर विल बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। क्यों नहीं होगा, कंसंट्रेशन में चेंज जरूर होगा। ओके, तो ये वाली ऑप्शन भी गलत है। मोर वाटर विल मूव इनटू द सेल देन मूव आउट। ऑब्वियसली प्योर वाटर में जो है ये सेल रखेंगे, प्योर वाटर का जो है सबसे ज़्यादा हाई वाटर पोटेंशियल होता है। तो जो मूवमेंट होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। तो वाटर किधर मूव करेगा, सेल के अंदर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, द सेल विल प्लाज्मोलाइज। वो विल्टेड प्लांट की सेल है तो सेल ऑलरेडी प्लाज्मोलाइज्ड है। वो सॉल्यूशन में रखने के बाद, प्योर वाटर में रखने के बाद प्लाज्मोलाइज नहीं होगी। ओके, सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय शेयर एंड स्कार्ट इज बेस्ड ऑन चेंज इन पीएच। गाइस जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को एक्सप्लेन किया था शेयर एंड स्कार्टी ने, वो जो है बी है पिगमेंट विच एब्जॉर्ब ब्लू लाइट इन गार्ड सेल इज जियाजेंथिन। गाइस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक जो गार्ड सेल की मेम्ब्रेन होती है उस पर जो है एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, जियाजेंथिन। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट। तो दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो गए। रेडियल मिसलेशन ऑन गार्ड सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, ये भी हमने पढ़ा था जब गार्ड सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी वाला। ओके, दिस वन, नन ऑफ द अबव। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टोमेटल पोर ओपन व्हेन। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन आर पम्प्ड इनटू द गार्ड सेल। गाइस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो उसमें जो है हाइड्रोजन आयन जो है गार्ड सेल के अंदर नहीं आ रहे थे, गार्ड सेल से बाहर आ रहे थे। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। पोटेशियम आयन आर पम्प्ड आउट ऑफ द गार्ड सेल, नो। पोटेशियम आयन जो है अंदर जा रहे थे, अंदर मूव कर रहे थे गार्ड सेल के। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वाटर मूव्स, सी ऑप्शन है वाटर मूव्स इनटू द गार्ड सेल इन रेस्पॉन्स टू ए डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल इन द गार्ड सेल। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जब वैक्यूल के अंदर मैलेट का जो है अमाउंट बढ़ जाता है, मींस सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ जाता है, तो वहां पर वाटर पोटेंशियल कम हो जाती है। वाटर पोटेंशियल कम हो जाती है इसलिए वाटर जो है गार्ड सेल के अंदर मूव करता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन दे रखा है वाटर मूव्स आउट ऑफ द गार्ड सेल इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज, ये ऑप्शन गलत है एकदम। ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। गाइज लास्ट वीडियो में हमने जो है सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया था, लेकिन मिनरल न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन एंड रेडियल मूवमेंट जो है अभी डिस्कस होने के लिए रह गया था। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन इसमें मिनरल न्यूट्रिशन जो होता है उसमें थोड़े चेंजेस होते हैं, कुछ और पॉइंट्स जो है ऐड हो जाते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं, तो देखते हैं वो क्या क्या है, कैसे जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। सो गाइज हियर मिनरल न्यूट्रिएंट्स मूव टू द रूट सरफेस बोथ बाय डिफ्यूजन एंड बल्क फ्लो। जैसा कि वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा था डिफ्यूजन एंड बल्क फ्लो वाले प्रोसेस से, उसी तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो भी जो है रूट की सरफेस तक जो एब्जॉर्ब किए जाएंगे रूट की सरफेस के द्वारा, तो वो उसमें भी डिफ्यूजन एंड बल्क फ्लो ये दोनों ही प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पर बल्क फ्लो के बारे में दे रखा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड बाय वाटर मूविंग टुवर्ड्स रूट। जब वाटर मूव करता है रूट में तो वाटर के साथ साथ जो है न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं बल्क फ्लो। डिफ्यूजन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है,
उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने सब डाले हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स से ही क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। आयंस को हम सॉल्यूट्स भी कह सकते हैं। एट द सेलुलर लेवल डिपेंड ऑन द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। गाइस जो सेल्स जो हैं आयंस या फिर सॉल्यूट को जो एब्जॉर्ब करती हैं वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। मींस हर चीज़ जो है एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है, वो सेल की नीड पर डिपेंड करती है, और सेल जो है किस चीज़ को परमिट कर रही है एब्जॉर्ब होने के लिए उस पर भी डिपेंड करती है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो अभी एक क्वेश्चन हमने देखा था कि जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो सिम्प्लास्ट के थ्रू ज़्यादा होता है या एपोप्लास्ट के थ्रू। तो गाइस सिम्प्लास्ट के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता था वो सेल टू सेल होता था, और सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी को शो करती है। मींस जो भी सॉल्यूट होगा उसको इजीली जो है आसानी से जो है परमिट नहीं करेंगी। ओके, इसलिए जो सिम्प्लास्ट से एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्यूट्स का वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, मतलब हम कह सकते हैं कम होता है इन कंपैरिजन टू एपोप्लास्ट एब्जॉर्प्शन। सेकंड पॉइंट दे रखा है आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि आयंस का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है या पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है। सो गाइस आपको पता होना चाहिए पैसिव एंड एक्टिव दोनों ही ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड वन मोर थिंग, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा था। तो एक ये भी डिफरेंस आ जाता है मिनरल न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में एंड वाटर न्यूट्रिएंट सॉरी वाटर के एब्जॉर्प्शन में। ओके, सो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर्स व्हेन ए सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिफ्यूजेज, ये डिफ्यूजन नहीं है, डिफ्यूजेज आएगा, डिफ्यूजेज अक्रॉस ए मेम्ब्रेन डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल। पैसिव ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट में एनर्जी का यूज नहीं होता है, और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मींस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट जब होता है तब उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो तरह की होती हैं, कैरियर एंड चैनल। गाइस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को डिटेल में हम सेल बायो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया थोड़ा सा दे रही हूँ मैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैरियर प्रोटीन के बारे में। कैरियर प्रोटीन जो होती हैं, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर जो है प्रेजेंट होती हैं इस टाइप से। तो जब इन प्रोटीन से जो है कोई भी आयन आके बाइंड करता है तो इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है इसमें जो है चेंजेस आने लगते हैं। इसी को बोलते हैं कन्फर्मेशन चेंज। यहाँ लिखा भी है कि जैसे ही बाइंड किया सेलेक्टिवली टू ए सॉलिड मॉलिक्यूल से कैरियर ने, तो फिर क्या हुआ, उसमें कन्फर्मेशन चेंज आने लगे। फिर क्या हुआ, जो ये आयन है वो अपोजिट साइड में जो है रिलीज हो जाएगा, और इस टाइप से कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ओके, एंड हियर यू कैन सी चैनल से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा पैसिव होता है। सो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि कैरियर एंड चैनल ट्रांसपोर्ट आयंस बाय एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। तो आपको पता होना चाहिए चैनल से तो जो है हमेशा पैसिव ही होता है। ओके, तो सेकंड लाइन है चैनल ट्रांसपोर्ट इज लिमिटेड एज स्पेसिफिक ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन पोर साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में वो जो है आयन का साइज कितना है और उस पर चार्ज कितना है उसके बेसिस पर जो है आयंस को जो है मूव करने की परमिशन देता है। ओके, आई होप ये दोनों जो है आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये याद रखने हैं, सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरियर एंड चैनल के बारे में। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट अकर्स व्हेन ए सॉलिड मॉलिक्यूल इज मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कैरियर प्रोटीन जो है पैसिव एंड एक्टिव दोनों करती हैं, लेकिन चैनल जो है सिर्फ पैसिव करते हैं। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें कौन सी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व होंगी? कैरियर प्रोटीन्स। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मीन्स पैसिव में जो ट्रांसपोर्ट होता था वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता था, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन हो रहा है। मीन्स हाई कंसंट्रेशन अगर इस रीजन में है प्रेजेंट और लो कंसंट्रेशन इस रीजन में है, तो लो कंसंट्रेशन वाला हाई कंसंट्रेशन की साइड मूव करे तब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट का एनर्जी सोर्स? अब हम एक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो दोनों में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, तो ये एनर्जी लेते कहाँ है? प्राइमरी वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी कहाँ से लेता है? वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस से लेता है, और दूसरा लेता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कैरियर प्रोटीन। जो कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लाइट जो है एक एनर्जी का सोर्स है, तो ये प्राइमरी वाला करता है। ओके, एंड जो सेकेंडरी है वो उसका सोर्स क्या है एनर्जी का? वो कहाँ से जो एनर्जी लेता है? वो लेता है, पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, सेल के बाहर जो आयन प्रेजेंट होते हैं, इन आयंस की प्रेजेंस की वजह से जो है सेल मेम्ब्रेन में जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो जाती है। तो ये जो है एक एनर्जी का सोर्स की तरह वर्क करती है ना। एंड सेकेंड पॉइंट है
स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। गाइस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा था, तो वहां पर जो है हमने देखा था गार्ड सेल जो था, गार्ड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रोटॉन पंप प्रेजेंट थी। प्रोटॉन जो पंप प्रेजेंट थी उसमें जो है खुद की अपनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो उस स्टोर्ड एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो उनका सोर्स क्या होता है एनर्जी का। यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार बन चुके हैं। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डज ए प्लांट एक्यूमुलेट आयंस फ्रॉम द सॉइल विच हैज ए लोअर कंसंट्रेशन देन दैट इन द प्लांट। पहला है अप्लाइज प्रेशर टू पुश आयंस इनटू द सेल। ऐसा कुछ अभी हमने जब आयंस का जो एब्जॉर्प्शन पढ़ा था उसमें कोई प्रेशर के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अप्लाई टेंशन टू पुल द आयंस, ये भी नहीं था। एक्सपेंड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, यस ये वाला पॉइंट पढ़ा था हमने कि जो है जब आयन का ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो उसमें जो है एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। ओके, फोर्थ ऑप्शन है रूट ग्रोथ अराउंड सॉइल पार्टिकल ट्रैपिंग द आयंस इन ए सेल, ये भी बिल्कुल एकदम गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन शोज दैट आयन अपटेक इन प्लांट इज एनर्जी डिपेंडेंट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब होती थी, जब वो आयंस मूव करते थे अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तब होती थी। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। आयन अपटेक सो सैचुरेशन काइनेटिक, सो यहाँ पर जो है ये सैचुरेशन काइनेटिक्स जो है अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आयंस अपटेक रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट आयंस, ये सही है लेकिन एनर्जी डिपेंडेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो वो देखते हैं। सम आयंस एक्यूमुलेट अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज एनर्जी की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आयंस जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मूव करता है। ओके, फोर्थ दे रखा है, सम आयंस एंटर द सिम्प्लास्ट बिफोर रीचिंग द एंडोडर्मिस, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन एब्जॉर्प्शन बाय सिम्प्लास्ट अकर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज पैसिवली बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमने पढ़ा था आयन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी हमने जो है ये भी पॉइंट जो हमने पढ़ा था, तो ये पॉइंट जो है एकदम करेक्ट है। एक्टिवली बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो प्राइमरी भी होता है वो सेकेंडरी भी होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन है पैसिवली बाय फ्री डिफ्यूजन और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, सो करेक्ट जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। ओके, आई होप ये जो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन ट्रांसपोर्ट इन रूट अकर्स। फर्स्ट दे रखा है पैसिवली थ्रू चैनल्स, एक्टिवली थ्रू चैनल्स, एक्टिवली थ्रू कैरियर्स, थ्रू बोथ सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही है। एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता था वो सिर्फ चैनल्स के थ्रू होता था, कैरियर से नहीं होता था। मैंने बोला भी था कि वहाँ पे जो है जब समझाया था एक्टिव और चैनल के बारे में तो बोला था कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे आ भी गया। एक्टिवली थ्रू यहाँ पर होता चैनल, यहाँ कैरियर दे रखा है, तो आर ऑप्शन जो है गलत है और सारे सही हैं पी क्यू एस, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन चैनल्स, पी ऑप्शन ऑलवेज रिक्वायर एटीपी इन ऑर्डर टू फंक्शन। चैनल्स में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमने देखा था कि जो चैनल्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो पैसिव मूवमेंट हो रहा था, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पी वाला, क्यू वाला है आर ऑलवेज ओपन, ये वाला भी गलत है, ये हमेशा ओपन नहीं रहते हैं। और आर वाला ऑप्शन है आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है। ये जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में चैनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, मतलब इंटीग्रल अंदर जो है मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोला गया इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। आर वाला ऑप्शन ठीक है। एस वाला क्या है, आर रेस्पॉन्सिव फॉर सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, आर एंड एस। सो इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके।